मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 196वीं कक्षा। कल का पाठ यहाँ तक हो गया था। न तौल बलिभ्य, यहीं तक हुआ था ना। जी। आगे चलेगा 62वां सूत्र दूसरे अध्याय के चौथे पाद का। कल कौन सा विषय था जो शंका उठाई थी? एक गमेरठ परस्मैपदेषु जिगमेश। हाँ, उसमें जो आदेश हुए हैं धातुओं के स्थान में, तो वो धातुएं सेठ कहलाएंगी या अनिट कहलाएंगी? ठीक है ना। तो आदेश यदि अनेकाच बन रहा है तो एकाच उपदेश अनुदात्ता तो वहां नहीं लग पाएगा। मूल धातु भले ही अनुदात्त हो, एकाच हो, क्योंकि स्थानीवत से हम अनुदात्त धर्म को तो ले सकते हैं, लेकिन जो स्वरूपात्मक एक अच से अधिक अच हो जाते हैं उनको नहीं हटा सकते। और गम धातु में अलग से ही आगम करने का सूत्र था, गमेरिट परस्मयी पदेषु। और एक अनुवाद वाले विषय में भी प्रश्न था। क्या पूछा था मैंने? संबोधन वारी नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तो इनका जब रूप चलाते हैं संबोधन में, तो संबोधन के एक वचन में जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उनका क्या रूप बनता है? जैसे गुरु शब्द का या मुनि शब्द का क्या बनेगा? हे मुने, हे गुरु। से करते हैं संबुद्धौ च ह्रस्वस्य गुणः। हाँ, ह्रस्वस्य गुणः। जो ह्रस्व शब्द अंग होते हैं उनको संबुद्धि पर रहते गुण हो जाता है। लेकिन नपुंसक लिंग के शब्दों में क्या अंतर आ जाता है? यहाँ जो सुप्रत्यय आएगा उसका इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि से उत्तर इनका लुक हो जाएगा। और लुक हो जाएगा तो अंगस्य के अधिकार में जो ह्रस्व संबुद्धौच जो गुण करने वाला सूत्र है, ह्रस्व से गुण, तो वहां पर उससे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षण भी नहीं हो पाएगा नलमतांगस्य से। तो कौन सा शब्द था वो? जैसे वारी को ही ले लें तो हे वारी, ठीक है ना, सु का लुक हो गया। लेकिन महाभाष्यकार ने एकोची व्यक्तौ सूत्र में नलमतांगस्य परिभाषा को अनित्य माना है। अनित्य मानने से क्या परिणाम होगा कि कहीं कहीं पर हम अंगस्य के अधिकार में भी लुक श्लू लुक कहकर के भी, लुक श्लू लुक कहकर के भी यदि आदर्शन हुआ है तो वहां पर प्रत्यय लक्षण कार्य कर सकते हैं। तो अनित्य मानने से दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे। फिर प्रत्यय लक्षण मान करके गुण कर लेंगे, तो उस अवस्था में हे वारे इस प्रकार से बन जाएगा। कर्तृ शब्द है तो हे कर्तः गुण हो जाएगा ह्रस्व से गुण से। और जिस पक्ष में हम इस परिभाषा को लगाएंगे नलमतांगस्य, उस पक्ष में क्या होगा? अब प्रत्यय लक्षण नहीं हो पाएगा, तो हे वारी ऐसे ही बन जाएगा।
इस तरह से दो दो रूप बनते हैं नपुंसक लिंग शब्द में। जी उसमें प्रत्यय का लोप किससे हुआ? बोल नपुंसकात और किससे होगा? नपुंसक लिंग शब्द होगा समूह नपुंसकात ही तो लगेगा। संबोधन में भी संबोधन की ही तो बात हो रही है। संबोधन का एक वचन संबुद्धि, पूरे संबोधन में नहीं। आ गया अनमोल? जी। बोला करो ना। और कल का कोई प्रश्न? कल अणौच की संष्ठों में अणौच संष्ठों में अधिजिगापयिषत्। इसमें परस्मै पद के प्रत्यय क्यों है? इन अणुच धातु संष्ठों संपरक और चंपरक ऋणिच पर रहते, तो कौन सा प्रत्यय किया यहाँ पर? सन सन किया, सन किया, सन किया। सन किया। ठीक है ना। इन धातु से सन प्रत्यय किया और पहले तो ऋणिच कर लिया, ऋणिच करके सन किया है। ठीक है ना। तो उस अवस्था में इसने क्या कर दिया? इसने गांग आदेश कर दिया। तो जब धातुएं सन्नंत हो जाती हैं, लेकिन सन्नंत से पहले क्या थी? ये ऋणिच थी। सनाद्यंता धातु है, दो बार लगेगा, एक तो ऋणिच करने पर और एक सन करने पर लगेगा। तो ऋणिच ऋयंत बना करके जब धातु कोई होती है तो स्वरित ही प्राय क्रियाफले के आगे क्या सूत्र है? आद्वदः णिचश्च। ऋणिचश्च। तो ऋयंत धातुएं कैसी हैं? क्रिया का फल कर्ता को मिले तो आत्मनिपद, नहीं तो परस्मैपद। ठीक है ना। जी। उसके बाद किया गया सन प्रत्यय। तो सन प्रत्यय में क्या होता है? पूर्ववत्। सना। सन प्रत्यय से पूर्व स्थिति क्या थी? ऋयंत की थी। तो उसके आधार पर जैसा भी प्रयोग कर रहे हैं हम ऋयंत का, तो उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे यहाँ भी। सन करके कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सन से पूर्व की स्थिति थी, ऋणिचष्ट सूत्र के द्वारा उभय पद बना दिया गया था उसको, तो प्रश्न पद का उदाहरण दे दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और ये अध्यापयिषत्, हाँ, अध्यापिपयिषत्। जब इसी गांग आदेश, हाँ जी, जब हाँ जी, जब गांग आदेश नहीं किया है तो अधि आपी बना करके ई और स, यहाँ अध्यापयिषत्, यहाँ द्विर्वचनेच लगा करके द्वित, यहाँ द्विर्वचनेच, यहाँ ये स्टेप समझ। देखो अधि को अलग कर दो। पहले धातु क्या है? तिंग। तिंग धातु से पहले कौन सा प्रत्यय किया? ऋणिच। ऋणिच करके क्या कर दिया? ई को वृद्धि। वृद्धि करके क्या किया? बोलते जाओ। प्रिंग फिर आ करके क्या किया? पुगागम किया। अब वो धातु है आपी, समाद्यंता धातव। यहाँ का कार्य पूरा हो गया। अब उसके बाद इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय ले आए। सन प्रत्यय लाए आपी स। ठीक है ना। अब इडागम हो जाएगा। इडागम होके इधर आपी को गुण हो जाएगा, क्योंकि निज का लोप तो हो नहीं पाएगा, इडागम हो चुका है। अयादेश भी हो गया। अब क्या स्थिति है? ठीक है ना। अब यहाँ जो स्थिति है, अभी स को अलग बोलो।
तो आपी, यानी आपी में गुण कर लिया हमने आपे, और अयादेश कर लिया आपय, ई स, आपई स। अब सन्नंत होने के कारण से ये जो पूरा समुदाय है, अब इसको द्वित्व हुआ सन्निंगों से। द्वित्व करते समय देखा गया हलादी आजादी क्या स्वरूप है धातु का, उस समय बन चुकी है ये, आजादी पहले से ही है। अब यहाँ पर यदि द्वितीय एकाच नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि है तो द्वितीय एकाच को ग्रहण करेंगे। अब द्वितीय एकाच कौन सा है यहाँ पर? आ पई स। द्वितीय एकाच क्या है? प, यानी कि अ अकार। लेकिन ये जो अकार आया है ये अय आदेश होकर के आया है, अय आदेश ए होकर के आया है। ये दोनों कार्य कैसे हैं? पर निमित्तक अजादेश। ई को गुण करना ए, ये पर निमित्तक, ए को अय करना, ये पर निमित्तक। अब हम उसको द्वित्व करने जा रहे हैं अकार को। अब आ गया द्विर्वचनेची, पर निमित्तक अजादेश द्विर्वचन करने में स्थानीवत रूपातिदेश। तो अब यहाँ पर अय और ए, इनसे भी पीछे हटना है। अय आदेश से भी पीछे, ए से भी पीछे ई था, तो क्या था? पी। तो अब अ को द्वित्व नहीं होगा, एकार को होगा, अकार साथ में आ जाएगा उसके। तो आ पी पय ई स, बस कोई समस्या नहीं है। शत्व करके आपी पैश, अभी जोड़ दो, संजन करके शब्द पा करके अध्यापी पैशति। यहाँ परनिमित्तक ई को माना है जैसे इट को। जिसको हम द्वित्व कर रहे थे अभी, द्वित्व किसको कर रहे थे? अकार को। पा जो अकार था, ये अकार क्या था? ये अय आदेश का आकार है ये परनिमित्तक है ना, ये कोई एचो वायावह अच को मान करके हो रहा है, अच परे रहते, ये परनिमित्तक है। पीछे हट गए, पीछे हट गए तो ए आ गया, ये ए भी अजादेश है, ये परनिमित्तक है, गुण किया था हमने, है गुण किया था ना, तभी तो ए बना था। तो पीछे हट गए तो ई पे आ गए। इन्होंने कैसे किया था? इसमें वीडियो में देखा था, अध्यापी अध्यापी तत्व दिखाया है इन्होंने, इधर बना दिया है ये। अजादे द्वितीय के बाद लिखा है द्वितीय एकाच को द्विर्वचने, देखो पहले बना लिया था इन्होंने अधि आपैश, देखो वही स्थिति है, आपैश दिखाई दे रहा है सिद्धियों में, यानी पूर्ववत गुण एवं अयादेश दोनों कर लिए थे। तो आपैश, उसके बाद द्विर्वचनेची से रूपातिदेश करने के बाद की स्थिति दिखाई है पी अय, आपी पैश, वही है जो कहते हैं, यानी कि आय और गुण दोनों से पीछे हट जाएंगे। आचार्य जी बंद हो जाता है, हो गया और कुछ है पीछे? जी हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब ये प्रकरण है तद्राज संज्ञा का, और तद्राज संज्ञा करने के संज्ञा सूत्र दो हैं। एक सूत्र तो आता है चौथे अध्याय के प्रथम पाद में, जहां कुछ प्रत्यय कह करके
आगे सूत्र आता है ते तद्राजा, ते माने वे। तो ये चौथे अध्याय के पहले पाद में जहाँ समाप्ति हो रही होती है उसकी, तो वहां जहाँ ये प्रकरण चला है ना, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम इत्यादि से हुआ है, तो वहां वान्यस्मिन सपंडे स्थविर तरे जीवती, इसके आगे जनपद शब्दात क्षत्रियादय, तो अय प्रत्यय, फिर द्वैम गध कलिंग सूर मसादण अण प्रत्यय, वृद्धेत घोसला ज्यादा यंग प्रत्यय, और पूर्णा दिभ्योण्य, तुम जो कह रहे थे अनमोल ये है वो पूर्णा दिभ्योण्य, ये तद्राज संज्ञा है और वो अलग है। तुर्ण्या प्रत्यय, साल्वा वयव से ईय प्रत्यय, इनका नाम रखा गया है तद्राज। एक सूत्र और है, कौन सा बताओ, तद्राज संज्ञा करने वाला, वो 5वें अध्याय के तीसरे पाद में आता है, ञा दयस तद्राजा। तो दो संज्ञा, एक एक संज्ञा के दो सूत्र बहुत सारे हैं ना, जैसे धातु का, प्रातिपदिक का, तद्राज का, ऐसे करके। तो ये है 5वें अध्याय के तीसरे पाद, वहां पर उनका समूह पूरा एक पढ़ दिया है कि ञा से लेकर के ञा दयस तद्राजा, ये भी पाद का अंतिम सूत्र है। तो ञा से लेकर के और अंतिम ञ प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय आया है ञ। उनका भी नाम तद्राज होता है। इन दोनों विभागों को ये ले लेता है, जहां दोनों सूत्र हैं संज्ञा करने वाले, जिन जिन प्रत्ययों की किए सभी आ जाएंगे। तो तद्राजस्य षष्ठीयक वचनांतम बहुषु सप्तमी बहुवचनांतम तेनैव, तेन एव, तेन तृतीयक वचनांतम एव व्यापदम अस्त्रियाम सप्तमी वचनांतम। समास है इसमें अस्त्रियाम, न स्त्री अस्त्री, तस्याम अस्त्रियाम, न तत्पुरुष समास। क्योंकि संतान जब होती है तो संतान लड़की लड़का दोनों के लिए कह सकते हैं, तो यहाँ यदि स्त्रीलिंग में आएगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो तद्राज संजकस्य प्रत्ययस्य का तो प्रकरण चल ही रहा है, तद्राज संजकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति, ये सामान्य बात हो गई कि जिसका नाम तद्राज है उसका लुक हो जाएगा। लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी गई है कि तेनैव बहुषु, तेनैव, अब तेन से क्या लेंगे यहाँ पर कि जो हमने तद्राज प्रत्यय करके जो प्रातिपदिक बनाया है, तद्राज प्रत्यय, उसी से हम यदि जस लाएंगे तब, तो तेनैव अर्थात तद्राज संजके नैव बहुत्वे सति अस्त्रियाम, स्त्रीलिंगम वर्धित। अब वहां पर पुत्रों को कहना है, पुत्रियों को नहीं, उनमें बहुत को हो जाए, उसमें लुक नहीं करेगा ये। पुत्र यदि कहे जाएंगे बहुत सारे, वहां पर बहुवचन में लुक हो जाएगा प्रत्यय का, एक वचन द्विवचन में नहीं होगा। अब उदाहरण में देखो, जैसे अंग नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी हमें कहनी है संतान है, तो अंगस्य अपत्यानि बहुनी, क्योंकि बहुवचन का ही बनेगा सूत्र का उदाहरण, तो विग्रह में बहुवचन पहले ही दिखा देंगे। अंग से नस प्रत्यय ला करके और यहाँ पर अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में, क्योंकि दो वच वाला है ये शब्द अंग, तो दो वच वाला जो होता है तो अपत्य अर्थ में द्वयच, द्वय मगध सूर मसादण, उसमें पहला ही शब्द है द्वयच, जो दो अच वाले प्रातिपदिक हैं उनसे अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। इससे आ गया अण प्रत्यय, तो अंग नस और अण, नस को हटा दो, धातु प्रातिपदिक योग। अब ये जो सूत्र है अण प्रत्यय करने वाला, द्वय मगध कलिंग सूर मसादण, ये उसी के ऊपर आ रहा है, ते तद्राजा के ऊपर, इसलिए इसका नाम हो गया है तद्राज, अण प्रत्यय का नाम हो गया तद्राज। अब क्योंकि हमने विग्रह किया था बहुवचन में,
अंगस्य अपत्यानि बहुनि। इस सूत्र ने यहाँ पर कहा कि यदि बहुत अर्थ द्योतित हो रहा है तो तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लुक हो जाएगा। लुक हो गया तो ठीक है, कुछ भी नहीं रहा, अदर्शन हो गया, उसका अंग शब्द रह गया। अब तो कुछ भी नहीं करना है, बस जस प्रत्यय ला करके दोबारा अंगाह बन जाएगा, प्रथम पूर्व सवर्ण। अंगाह का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? अब बहुत सारे इन्होंने जो अर्थ दे दिया है ना सिद्धियों में, अंगाह का क्या अर्थ लिखा है बोलना? अंगाह का अर्थ लिख दिया है इन्होंने, अंग के बहुत से पुत्र पुत्रियां। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है अस्त्रियाम, तो फिर क्या अर्थ लिया जाना चाहिए? अंग के बहुत से पुत्र, केवल पुत्र, है ना? तो इसको जरा संशोधन कर लेना है इसका। अब यदि हम इसके रूप से लाएं तो क्या बनेगा? एक वचन में क्या बनेगा? अगर एक संतान है अंग की तो नहीं चलेगा, अंगस्य अपत्यम नहीं बनेगा। अंगस्य अपत्ये द्वे आंगौ, और बहुवचन में अंगाः, आंगः आंगौ अंगाः। ठीक है? बहुषु लिखा है तो फिर बहुषु हैं? तद्रा बहुषु बहुत आपत्ति होने पर, अर्थात दो से ज्यादा होने पर ही वो। हाँ, बहुत में बहुत का तात्पर्य वही होता है, दो से अधिक होना, उसी को लेंगे। तो ये अंग के रूप केवल बहुवचन में चलेंगे फिर? नहीं, अंग के रूप बहुवचन में चलेंगे की बात थोड़ी हो रही है। बहुवचन में जब बोलेंगे तब प्रत्यय का लुक होगा, एक वचन द्विवचन में नहीं होगा। बहुवचन में चलेंगे, ये थोड़ी कहा जा रहा है कि बहुवचन में ही चलेंगे। आंग आंगौ अंगाः ऐसे चलेंगे रूप। ऐसे ही वंग शब्द है तो वांगः वांगौ वंगाः, मगध तो मागधः मागधौ मगधाः, और कलिंग का कलिंगा है, इस तरह से चलेंगे। अब यहाँ से जो बहुषु तेनैव का प्रकरण है, ये पूरे इस प्रकरण में जाएगा जहाँ तक ये सुपोधातु प्रातिपदिक हो नहीं आ जाएगा तब तक। आगे है यस्कादिभ्यो गोत्रे, यस्कादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम गोत्रे सप्तम एकवचनान्तम, यस्क आद्रियेषां मध्ये यस्कादयः। अर्थ वही है ज्यों का त्यों, जैसे पहले किया था हमने वैसे यहाँ करेंगे। केवल अंतर इतना है कि पहले में अपत्य मात्र लिए गए थे, यहाँ लेंगे गोत्र प्रत्यय, अर्थात पौत्र प्रभृति, पौत्र से प्रारंभ करेंगे। तो यस्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विहितः विहितस्य गोत्र प्रत्ययस्य बहुषु वर्तमानस्य लुक् भवति। अस्त्रियाम पीछे से आ ही रहा है, स्त्रीलिंगम विहाय, और साथ में जो बहुवचन है वो तेनैव शब्द भी साथ में है, तो तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। अब यहाँ शब्द पहला है यस्कादि में यस। तो चौथे अध्याय में भी एक सूत्र आता है शिवादि, तो शिवादि गण तो बड़ा है, उसमें 5-6 शब्द ऐसे हैं जो कि यस्क और कुछ आगे और भी हैं, लभ्य आदि, ये भी वहां पढ़ दिए गए हैं। उसी के अंतर्गत शिवादि के अंतर्गत यस्कादि है, और एको गोत्रे का अधिकार चलता है। गोत्रे कुंजादि भ्रष्ट है तो गोत्र में ही करता है शिवादिभ्यों। अब यहाँ पर कैसे करेंगे? यस्कस्य, जैसे पीछे क्या था हमने, अंगस्य अपत्यानि बहुनि, यहाँ कैसे बोलेंगे? यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनि। अब पवित्र प्रवृत्ति से प्रारंभ करेंगे।
शब्द से शिवादिभ्यों से जो अण प्रत्यय आया है, उस अण प्रत्यय का बहुत्व होने के कारण से इसने लुक कर दिया। लुक कर दिया तो बहुवचन ब्रियस का ही बनेगा। अब इसके रूप बोलना। यास्कः, यहाँ तो अण रहेगा दोनों में। यास्कः का अर्थ हो गया यस्क का पौत्र। यास्कौ यस्क के 2 पौत्र और यस्क के सारे पौत्र। ऐसे ही लभ्य शब्द है ये, तो लाभ्य, लाभ्यौ, लभ्यः। इस तरह से अपत्य का तो एक ही सूत्र था, अपत्य मात्र का। तद राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम्। अब ये सारे सूत्र आगे गोत्रापत्य को भी लेंगे और शेष सब अर्थ उसी प्रकार के होंगे। बहुवचन में लेना है और स्त्रीलिंग को छोड़ देना है। आगे है योश्च। इसको बोलते समय लोग बोलते हैं योश्च, य। जल्दी में जो है य के आगे फिर दोबारा यह आ जाता है, तो योश्च। और एक और है सूत्र योश्च, ध्यान है, की मात्रा है। और ये है योश्च। तो यो हो षष्ठी दिवसनांतम च विपदम, द्वंद्व समास है। ऊपर से गोत्र को ले लेंगे, तो गोत्रे विहितस्य यय प्रत्ययस्य अय प्रत्ययस्य च लुग् भवति। और बहुषु तेनैव आई रहा है, तो तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययनैव सुतम बहुत्वम स्यात्। अभी वैसे विग्रह करेंगे जैसे पीछे किया था, यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनि। यहाँ बोलेंगे वर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनि। अब यहाँ जो प्रत्यय आएगा यय और अय, इनके सूत्र अनृष्यानंतर्ये विधादिभ्यों, ये तो अय प्रत्यय का हो गया। और यय प्रत्यय का गर्ग का अलग सूत्र है ही, गर्गादिभ्यो यय। तो गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय करेंगे और अन्य शब्दों में जो है अनृष्यानंतर्ये विधादिभ्यों से अय प्रत्यय करेंगे। दोनों ही गोत्र में आते हैं ये प्रत्यय। इसका यह लुक हो गया। वर्गाह में यय का, वत्साह में भी यय का, विदाह उर्वाह में अय का। तो इनके रूप कैसे करेंगे? गार्ग्यः, गार्ग्यौ, गर्गा। ऐसे ही वात्स्यः, वात्स्यौ, वत्साः। वैदः, ये अय का है, तो वैदः, वैदौ और विदाः। और्वः, और्वौ, उर्वाः, ये उर्वाह का हो गया। आगे एक एक शब्द कह करके परिगणन किया गया है। अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांग गिरोभ्यश्च। अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांग गिरोभ्यः में बहुत कर लेंगे। अत्रिश्च भृगुश्च कुत्सश्च वशिष्ठश्च गोतमश्च अंगिराश्च, अंगिरस है ये, अंगिराश्च इति अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांगिरस। बाकी विषय सब वही है पीछे का। तो अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतम अंगिरस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुग् भवति स्त्रियाम, स्त्रीलिंगम विधाय। तो सब में वैसा ही अर्थ है। अब सूत्र यहाँ देखेंगे, इसमें प्रत्यय का नाम नहीं लिया है, वो कोई सा भी हो सकता है, गोत्र में होना चाहिए। तो अत्रि शब्द का तो सूत्र है इतश्चानीय, इकारांत है इसलिए। तो इतश्चानीय से यहाँ पर ढक प्रत्यय करता है ये, इस ढक का ये सूत्र लोग कर देगा बहुवचन में। विग्रह करो कैसे करेंगे अत्रि का?
अत्रि का विग्रह कैसे होगा? ऐत्रायण। न त्रायते। ऐत्रायण। अत्राय नहीं, अत्रि का, अत्रि की हमें अपत्य लेने हैं, गोत्रापत्य। तो कैसे विग्रह करेंगे? अत्रेः पत्यानि क्यों नहीं हो रहा? अत्रेः गोत्रापत्यानि बहूनि। अत्रि के बहुत सारे गोत्रापत्य। ठीक है, तो इतशानीय से ढकाया, उसका लोप हो गया। आगे जस करके और जसी च से गुण हो जाएगा, अत्रयः। तो कैसा रूप बनेगा इसका? एक वचन द्विवचन में, क्योंकि ढक किया है ना से आयनीय से ए आदेश, आत्रेयः, आत्रेयौ, आत्रयः। आगे जो शब्द हैं भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरस, इन सब में अण प्रत्यय आएगा। ऋष्यंधक, वृष्णि, उद्भ्यश्च। तो ये अपत्य अर्थ में, गोत्रापत्य में अण प्रत्यय, उसका लोप हो जाएगा। तो भृगु का यदि हम एक वचन में बोलें तो क्या बनेगा? अण प्रत्यय करके भृगु का बनाओ करके भार्गव। भार्गवः, भार्गवौ, भृगवः। कुत्स का बोलो कौत्सः, कौत्सौ, उत्साह। गौतम, वशिष्ठ का वासिष्ठः, वासिष्ठौ, वसिष्ठाः। गौतमः, गौतमौ, गौतमाः। आंगिरसः, आंगिरसौ, अंगिरसः। ये हो गया। आगे बहुवच इयः प्राच्य भरतेषु। बहुवचः पंचम एक वचनांतम, इयः षष्ठी वचनांतम, प्राच्य भरतेषु सप्तमी वचनांतम। बहव्यचः, बहुवचः, तो बहवः अचः यस्मिन्, बहुत सारे अच हैं जिसमें, उस प्रातिपदिक को बोलेंगे बहुवच। तस्मात् बहुवचः। प्राच्य भरतेषु, प्राच्य शब्द पूर्व दिशा में होने वाले जो क्षत्रिय आदि हैं, तो प्राक्षु भवाः प्राच्याः। उसी में भरत गोत्र के भी हैं कुछ, वो अलग हैं। तो प्राच्याश्च भरताश्च इति प्राच्य भरताः तेषु प्राच्य भरतेषु। तो प्राच्य पूर्व दिशा में होने वाले क्षत्रियवाची शब्द और भरत गोत्र के, लेकिन इनमें होंगे सारे बहुवच, बहुत अच वाले शब्द, दो से अधिक। तो बहुवच प्रातिपदिकात् प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च विहितस्य ईय प्रत्ययस्य, प्रत्यय भी सूत्र में बोल दिया गया है, ईय प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लोक भवति। उसका हो जाएगा। तो जैसे शब्द है एक पन्नागार, ये प्राच्य में है पूर्व में। एक दूसरा शब्द है मंथरैषण, पन्नागार और मंथरैषण। तो पन्नागार में कैसे विग्रह करेंगे? पन्नागारस्य गोत्रापत्यानि बहूनि। तो पन्नागार शब्द यहाँ पर अतः आकारांत है, ईय प्रत्यय होता है आकारांतों से गोत्रापत्ति में, उस ईय प्रत्यय का लोप हो गया। तो कैसे रूप बनेंगे बोलो? एक वचन द्विवचन में गारव क्यों बोल रहे हो? कैसे बोल रहे रूप? पान्नागारी ही पान्नागारी, ये प्रत्यांत है ना, मुनि के समान पान्नागारी, बनेगा बहुवचन पन्नागारा।
ऐसे ही मांथरैषणी ही, मांथरैषणी, मंथरैषणा। भरत गोत्र में तो युधिष्ठिर आदि ये शब्द हैं, इसमें युधिष्ठिर और अर्जुन। यहाँ पर भी ऐसे ही ई प्रत्यय करेंगे अत ई से, और बहुवच नहीं सारे, ये बहुवच हैं इनमें। तो यौधिष्ठिरी ही, यौधिष्ठिरी, युधिष्ठिराः, अर्जुने हैं, अर्जुनी, अर्जुना। इस तरह से आगे निषेध करने वाला ये सूत्र है एक। न गोपवनादिभ्यः, न अव्यपदम गोपवनादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम्। गोपवन पहला शब्द है, तो गोपवन आदिर येषाम ते गोपवनादयः तेभ्यः गोपवनादिभ्यः। गोपवनादिभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुंग न भवति। लुक नहीं होता है, जो स्पष्ट है किसी न किसी पीछे आए हुए सूत्र से प्राप्त हो रहा होगा, तभी निषेध करेंगे। तो यहाँ पर पीछे सूत्र आ चुका है, भी हमने पढ़ा था ना, योश्च, य का और अय का लुक कर रहा था वो। और ये जो गोपवनादि गण है, ये विदादि के अंतर्गत है। जो विदादि गण आता है, अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो है, उस विदादि के ही अंदर छोटा सा गण है गोपवनादि, गोपवन से प्रारंभ करके। इस तरह से गोपवनस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, ऐसे विग्रह किया जाएगा। अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो से अय प्रत्यय करेंगे। तो योश्च से उसका जो लुक प्राप्त हो रहा था, उसका इसमें कर दिया निषेध। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, आदि अच को वृद्धि होकर के गौ बना। ऐसे ही शीघ्रु, शीघ्रु शब्द है तो शैग्रवा है। अब इसके रूप कैसे चलाएंगे हम, एक वचन द्विवचन में क्या बनेगा? गौपवनौ, गौपवना। शैग्रवः, शैग्रवौ, शैग्रवः। यद्यपि इनका कोई महत्व नहीं है अब इन शब्दों का, लेकिन सूत्रकार के समय में इनका अधिक प्रचलन था, उन्होंने दे दिया है। आगे है तिक कितवादिभ्यो द्वंद्वे। तिक कितवादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम, द्वंद्वे सप्तमी एकवचनान्तम। इसमें भी द्वंद्व समास करेंगे, तिकश्च कितवश्च इति कितवौ। इनका द्वंद्व करके फिर आदि शब्द के साथ में, लेकिन आदि क्योंकि दोनों के साथ जोड़ना है, तो आदेश से एक शेष करके आदि। तिक कितवौ आदि येषाम ते तिक कितवौ, द्वंद्व गर्भवरी। द्वंद्व समास करेंगे इन दोनों का, गण दोनों अलग अलग हैं। द्वंद्व समासे तिकादिभ्यः कितवादिभ्यश्च विहितस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुग् भवति। तो द्वंद्व समास में होगा ये। तो तैकायनश्च कयितवायनश्च, तैकायनश्च, तैकायनश्च नहीं, तैकायनश्च बहुवचन में, और कयितवायनश्च इति तिक कितवा। तो मूल शब्द क्या है? इधर क्या है? तिक। उधर क्या है? कितव। तिक और कितव, ये तो हो गए मूल शब्द, ठीक है ना। तो तिक से तो हम फे प्रत्यय करते हैं, तिकादिभ्यः तिक। इस फे प्रत्यय का ये सूत्र लुक कर देगा। और कितव भी उसी में आ रहा है, तिकादि में ही, तिकादि गण में ही कितव भी आ रहा है और तिक भी आ रहा है। तो दोनों से अलग अलग जो प्रत्यय करेंगे हम फी, और द्वंद्व समास किया हमने, तो दोनों को हटा दिया इसने, ठीक है ना। दोनों को इसने हटा दिया। इनके अकेला जब बोलेंगे तो तयिका या नयः और तयितवा या नयः, इनके तिक के बहुत सारे गोत्रापत्य और कितव के गोत्रापत्य।
लेकिन जब समास किया गया इनका द्वंद्व तो उसका लुक कर दिया गया, तो तिक कितवाह। ऐसे ही वांखरयश्च भांडीरथयश्च, तो यहाँ पर जो वंखर और भांडीरथ शब्द हैं, यहाँ पर अत इय अकारांत है, यहाँ पर इय प्रत्यय हुआ है, तो इनका भी इसका भी लोप कर दिया गया। तिक शब्द में आचार्य फी प्रत्यय आता है और फी के कारण ही आदिवृद्धि हो जाती है, तो उसके लुक हो जाने पर आदिवृद्धि रह जाती है। दोबारा बोलो, क्या बोले? जैसे कित शब्द से फी प्रत्यय आता है और उसका लुक हो जाता है, तो लुक हो जाने पर आदिवृद्धि उसी के निमित्त से हुई थी, वो कैसे बचती है? नहीं, ऐसे नहीं करते हैं वृद्धि पहले से पहले। जिस प्रत्यय को लुक करना होता है ना, उसको मान करके कोई कार्य नहीं होता है। तुमने क्या किया कि पहले वृद्धि कर दी और फिर हटा रहे उसको। तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि निमित्ता पाए निमित्त कस्या पाया, ऐसे नहीं। जब किसी का करना होता है, ठीक है ना, लोप करना होता है या लुक करना होता है, उसको मान करके कोई भी कार्य नहीं करेंगे पहले से, क्योंकि उसको तो जाना है, समाप्त होना है। क्योंकि एक बार मैंने पीछे भी कहा होगा तुमसे, एक बार कई बार कहा होगा कि लोप विधि सब विधियों से बलवान होती है। अगर लोप करना है तो पहले लोप करो, अब देखो वृद्धि या गुण क्या हो पाएगा, उसको मान गया वो तो चला गया। ऐसा नहीं है कि उसको हम रखे हैं सामने बिल्कुल, ठीक है ना, तैयार बैठा हुआ है और कार्य करे जा रहे हैं, जबकि उसको बेचारे को जो है मृत्युदंड हो चुका है पहले ही। तो वो काम पहले होना है, उसको हटाओ, अब देखो क्या करेंगे हम, तो है ही नहीं, अब तो करते रहो, वृद्धि कहाँ से कर लोगे। तो हम यहाँ विग्रह में दिखा रहे हैं, क्योंकि विग्रह में तो अलग अलग करके दिया है ना, तई का यनयश्च कईतवा यनयश्च, ये तो अलग अलग करके, वहां नहीं, द्वंद्व करेंगे तब लोग करेगा ये। आगे है उपकादिभ्यः, उपकादिभ्योऽन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे। उपकादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम् अन्यतरस्याम् अव्ययपदम् अद्वन्द्वे सप्तमी एकवचनान्तम्। उपक, ये गण है, उपक आद्रियेषां ते उपकादयः, न द्वन्द्वः अद्वन्द्वः। अब पिछले सूत्र ने कहा था द्वन्द्वे, इसने कहा अद्वन्द्वे, तो इसका अर्थ है कि ये अलग अलग जब प्रयोग करेंगे तब भी करेगा। उपकादिभ्यः शब्देभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे सति अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पेन लुक् भवति। अद्वन्द्वे कहा है तो पीछे वाले को भी हम उसको निषेध नहीं करता है ये, तो द्वन्द्वे च अद्वन्द्वे च दोनों प्रकार से इसको लेते हैं, अर्थात ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं, पर्युदास है। ऐसा नहीं कह रहा है कि द्वंद्व समास में नहीं होता, ठीक है ना, द्वंद्व समास में नहीं होता है ऐसे नहीं, अपितु द्वंद्व समास नहीं करेंगे अब ये करेगा लुक, और द्वंद्व समास करेंगे तो ऊपर वाला कर देगा। इन उपकादी में, टिकटवादी में नहीं, उपकादी, उपकादी में दोनों प्रकार से होगा, और टिकटवादी में तो वो नित्य ही द्वंद्व में लुक कर देगा, और उपकादी में ये द्वंद्व नहीं करेंगे तब भी कर देगा। समझ में आ गया? नहीं, द्वंद्व नहीं करेंगे तब भी कर देगा, नहीं स्वतंत्र एक एक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर एक एक का प्रयोग किया गया। तो उपकस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर फक प्रत्यय आता है, ये नडादि गण में आता है, ये उपक आदि जो शब्द हैं ये नडादि गण के अंतर्गत आते हैं। तो नडादिभ्यः फक से गोत्रापत्य में फक प्रत्यय हुआ, उसका इसने लुप्त कर दिया। तो कैसे रूप चलेंगे इसके? एक वचन द्विवचन में औपकायनः औपकायनौ, और बहुवचन में तो बनेंगे उपकाह और औपकायनः। ऐसे ही लामकायनः लामकायनौ, लमकाः लामकायनः। हो गया स्पष्ट?
जी। अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, आगस्त्य कौंडिन्ययोः अगस्ति कुंडिनच, आगस्त्य कौंडिन्ययोः षष्ठी द्विवचनान्तम, अगस्ति कुंडिनच प्रथम एकवचनान्तम। अब विभक्ति तो इसमें एक ही दे पाएंगे सूत्र में, एक बार में। तो पंचमी या षष्ठी, क्योंकि षष्ठी दे दी है लेकिन अर्थ में पंचमी का भी लेना है। षष्ठी इसलिए दी है क्योंकि आदेश भी कर रहे हैं, तो उसको प्रमुखता दे दी है। तो दो शब्द हैं इसमें, आगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च इति आगस्त्य कौंडिन्यौ। आदेश भी दो हैं, अगस्त्यश्च कुंडिनच्च इति अगस्त्य कुंडिनच्च। तो आगस्त्य कौंडिन्य इत्येतयोः शब्दयोः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुग् भवति। ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है कि अगस्त्य कौंडिन्योः स्थाने अगस्ति कुंडिनच इत्येतो आदेशो भवति। ये भी साथ में हो जाएंगे। कुंडिनच में जो चकार लगाया गया है ये स्वर के लिए है, ये तो अनुबंध है, हट जाएगा। आदेश क्या है? कुंडिन, ये आदेश है। अब मूल शब्द क्या है यहाँ पर? मूल शब्द आगस्त्य नहीं है, क्या है? अगस्ती। और कौंडिन्य में मूल शब्द क्या है? कुंडन है? कुंडिन नहीं, कुंडिनच तो ये आदेश करेगा बाद में, क्योंकि कुंडिन है। वो ठीक है कि आदेश ऐसा ही हो रहा है लगभग। अब यहाँ पर अगस्त्य अगस्त्यः जो बनाया गया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आगस्त्य के गोत्रापत्य, बहुत सारे गोत्रापत्य। इस तरह से यहाँ पर गोत्र, इसमें गोत्र प्रत्यय करके ही सूत्र में निर्दिष्ट है। तो ये भी स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें। अगस्ती शब्द है ये, तो अगस्ती से जो किया गया है तो आगस्त्य, अगस्त्य गोत्रापत्यानि बहूनि अगस्त्यः। तो अब यहाँ पर क्या किया इसने कि एक तो इसका यह प्रत्यय का लुक कर दिया। इसमें जो भी प्रत्यय है वो कोई सा भी हो सकता है, नाम नहीं दिया है तो यह प्रत्यय है उसका लुक हो गया, और जो प्रकृति है उसको अगस्त्य आदेश भी कर दिया गया है। तो अगस्त्यः जसी से गुण हो जाएगा। ऐसे ही कुंडिन शब्द का है, तो कौंडिन्य में यहाँ भी यह प्रत्यय है, उसका लुक हो गया है। बस इतना ही है ये प्रकरण। आगे प्रकरण बदल रहा है। अब ये चौथे पांचवें अध्याय से जो संबद्ध विषय था ये पूरा हो गया है। इसको यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि।